नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इसके साथ-साथ आपकी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी भी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। आप सभी जानते हैं कि यूपीपीसीएस का जो प्रीलिम्स है, वो 14 मई को आयोजित होना है और अगर आज से समय देखा जाए तो एक राउंड फिगर में हमारे पास 70 से 75 दिन का समय है। इन 70 से 75 दिनों को हम किस तरीके से यूज़ करें कि हम प्री में अच्छा स्कोर कर सकें और यहाँ पे अच्छा स्कोर करने से मेरा मतलब ये है कि आप प्री को निकाल सकें और मेंस की परीक्षा में बैठ सकें। हालांकि मैं इस तरह की वीडियोस बनाता नहीं हूँ और विशेष रूप से ऐसे हमारे साथी जो काफ़ी लंबे टाइम से काफ़ी पुराने टाइम से मेरे साथ इस चैनल पर जुड़े हुए हैं वो इस बात को जानते हैं। मैं इस तरह की वीडियोस तभी बनाता हूँ जब मुझे यह महसूस होता है कि अब इस तरह के वीडियो की कोई आवश्यकता है। तो इन 70 दिनों में आप किन चीज़ों पर फोकस करके एग्जाम के जो कोर सेक्टर हैं जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको किस तरीके से कवर करें कि आप प्री को क्रैक कर सकें, प्री को निकाल सकें। मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं, हमेशा से आपसे कहता चला आया था प्री और मेंस की तैयारी जो होती है वो अलग अलग नहीं होती है। खास थोड़ा सा अंतर इस टाइम पे आ जाता है जब हम प्री के नज़दीक होते हैं, तब हमें मेंस को एक साइड में रख करके सिर्फ प्री पर फोकस करना होता है। बाकी जब हम तैयारी स्टार्ट करते हैं तो प्री और मेंस की तैयारी हम साथ साथ ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब प्री का टाइम नज़दीक है तो इस टाइम पर आप जो अन्य कार्य कर रहे हैं, जैसे आप घर पे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो या कुछ अन्य चीज़ें जो मेंस से संबंधित हैं उनको देख रहे हो, तो उनको न देख करके सिर्फ प्री से जुड़ी हुई चीज़ों पर फोकस करें। मैंने पहले भी आपको बताया था एग्जाम की जो कोर सेक्टर हैं यानी जो मुख्य विषय हैं, अगर उनको देखा जाए तो सबसे पहले हिस्ट्री, ठीक है। दूसरे नंबर पर आती है आपकी जियोग्राफी, तीसरे नंबर पर आता है आपका पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें आपको तैयार कहाँ से करनी है, इसके साथ साथ मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ और या मैं आपके लिए किस तरह से कुछ हेल्प कर सकता हूँ उसके बारे में भी मैं आपसे डिस्कशन करूँगा। तो 3 सब्जेक्ट अपनी ये हो गई, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा एक साइंस वाला सब्जेक्ट आ जाता है आपका, ठीक है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है इस एग्ज़ाम का वो है करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर इन द यूपीपीसीएस प्रीलिम्स। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस एंड करंट अफेयर्स। अब देखिए हिस्ट्री जो आती है इसमें थोड़ा-सा कभी-कभी अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें हो जाती हैं, ख़ास करके एंशिएंट को लेकर के और मिडाइवल को लेकर के। मॉडर्न हिस्ट्री से हर वर्ष भर-भर के सवाल पूछे ही जाते हैं, आप सभी को पता है। लगभग 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन के आसपास आपको मॉडर्न से मिल जाएँगे, या 15 नहीं तो 15 से कम हो सकते हैं, लेकिन 10 के आसपास क्वेश्चन तो हर साल पूछे ही जाते हैं। तो इसमें से आपको विशेष रूप से फ़ोकस करना है मॉडर्न हिस्ट्री पे, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री पर आपको विशेष रूप से फ़ोकस करना है। अब इसके लिए मैं किताबें पहले से बता चुका हूँ, तो यहाँ से मैं किताबों पे ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूँगा। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो आपकी स्पेक्ट्रम होती है, उससे बेटर किताब पर्सनली मुझे तो कोई लगती नहीं है, स्पेक्ट्रम, ठीक है। लेकिन अगर आप अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट नहीं किया हो, तो आप एक काम कर सकते हैं कि इसी चैनल पर मॉडर्न हिस्ट्री की लगभग 70% जो उसका सिलेबस है वो कंप्लीट है। केवल कांग्रेस के टाइम से, यानी जब कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट होता है, कांग्रेस का एस्टैब्लिशमेंट होता है, वहाँ से आगे की जो हिस्ट्री है वो उस पर अपलोड नहीं है, और 3 से 4 वीडियो लगेंगी उसमें पूरे को कंप्लीट कराने में, उसको मैं कवर करने वाला हूँ। तो यहाँ से आपको क्या मिल सकता है, एक मॉडर्न हिस्ट्री मिल सकती है, एक एंशिएंट हिस्ट्री मिल सकती है आपको, ठीक है, प्राचीन भारत, एंशिएंट मिल सकता है। एंशिएंट के जो वीडियोस हैं वो उस टाइम के हैं जब मैंने ये चैनल बनाया था, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आए मेरे बोलने में भी, मेरे बात करने में थोड़ा सा आपको अजीब लगे, वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि जो आज आपको वीडियो की क्वालिटी मिल रही है उससे थोड़ी सी कम हो, लेकिन कंटेंट बहुत शानदार है, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री की वीडियोस देखेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये आप तब देखें जब आपने अभी तक हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है। अगर आपने पढ़ा है तो आपके पास जो बुक है वही आपका सबसे बेस्ट सोर्स है। किताबों से अच्छा कहीं पे भी कोई भी टीचर, कोई भी कोचिंग आपको दे ही नहीं सकता, ये पर्सनल मेरा मानना है, ठीक है। मैं क्या, बड़े बड़े टीचर्स आपको नहीं दे सकते। अगर आपके पास किताबें हैं सबसे बेस्ट चीज़ें होती हैं। तो अगर आपने हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो आप मॉडर्न और एंशिएंट यहाँ से देख सकते हैं। मिडाइवल के मैं एमसीक्यूज तैयार कर रहा हूँ, आपको फ्री पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। मिडाइवल के जो एमसीक्यूज हैं वो मैं तैयार कर रहा हूँ, ये ज़्यादा नहीं होंगे, थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसी से आपको आइडिया हो जाएगा।
तो हिस्ट्री पर विशेष रूप से फोकस करना है और हिस्ट्री में भी ज़्यादा फोकस करना है आपको, मॉडर्न हिस्ट्री पे। ज्योग्राफी के लिए पर्सनली जो मेरा सोर्स होता है वो एनसीईआरटी होता है। मैं एनसीईआरटी के अलावा किसी भी चीज़ पर बिलीव नहीं करता, विशेष रूप से हिस्ट्री और आपकी ज्योग्राफी के मामले में। हिस्ट्री को भी छोड़ दिया जाए तो मैं ज्योग्राफी में एनसीईआरटी के अलावा किसी दूसरी चीज़ पर फोकस नहीं करता। प्राइमरी सोर्स अगर मेरा माना जाए तो वो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी में सब कुछ है। प्रीलिम्स के लगभग 20 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से ही मिल जाएंगे। एनसीईआरटी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डिटेल में नहीं दी गई हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए आप किसी भी रेफरेंस बुक का सहायता ले सकते हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट है। इस चैनल पर मैंने लगभग 60 से ऊपर वीडियो हैं। एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर के 12 तक हमने कंप्लीट किया है और आप लोगों में से बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ से कंप्लीट भी करा होगा। ठीक है, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का क्योंकि समय कम था तो इसके लिए मैंने एक नया तरीका निकाला है। मैंने आपको बता दिया था लक्ष्मीकांत की बुक के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि आपको पूरी किताब न पढ़ करके कुछ स्पेसिफिक चैप्टर उसमें से पढ़ने हैं। उनके चैप्टर्स के नाम मैं एक वीडियो बना करके आपको बता चुका हूँ, वो देख लीजिए। उसमें जो जो चैप्टर्स मैंने बताए हैं उनको पॉइंट आउट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए किसी पेज पर। वही चैप्टर्स आपको पढ़ने, यकीन मानिए उसके अलावा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो वहाँ से जैसे ही चैप्टर आप पढ़ेंगे, जैसे पहला चैप्टर पढ़ा आपने भारत का संवैधानिक विकास, पढ़ लिया थोड़ा सा, जल्दी जल्दी उसको देख लीजिए। जल्दी जल्दी देखने के बाद में एमसीक्यूज़ की सीरीज़, पॉलिटी के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ लगातार मैं चैनल पर दे रहा हूँ आपको। सेकंड वीडियो यानी इसकी 2 वीडियोज़ में दे चुका हूँ। वीडियो 2 है लेकिन चैप्टर मैंने 5 कवर करे हैं उसमें। याद रखिए, पहली वीडियो में 2 चैप्टर थे स्टार्टिंग के, सेकंड वीडियो में 3 चैप्टर थे। तो लगभग 2 वीडियो में 5 चैप्टर कवर कर चुका हूँ मैं, और हर वीडियो में 2 से 3 चैप्टर मैं कवर करूँगा एमसीक्यूज़ के थ्रू। अगर आपने चैप्टर को थोड़ा सा ठीक-ठाक तरीके से पढ़ा है तो उसके साथ-साथ आप इन एमसीक्यूज़ को एक बार नज़र मार के देख लीजिएगा। इतने से आपका पॉलिटी का काम प्रीलिम्स के लिए तो कम से कम कंप्लीट हो ही जाएगा। ठीक है, साइंस के लिए आप न मेरे ऊपर रहें न किसी और के ऊपर रहें। साइंस के लिए सिर्फ आप पूर्वावलोकन लगाएं। ठीक है, पूर्वावलोकन लगाएं, घटना चक्र वाली पूर्वावलोकन लगाएं। अगर क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो वहीं से मिल जाएंगे। साइंस के लिए अलग से किसी ग्रंथ को पढ़ने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो साइंस के लिए सिर्फ पूर्वावलोकन। करंट अफेयर्स जहां से आप पढ़ रहे हैं वहां से पढ़ते रहिए। मैं आपको करंट अफेयर की भी फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा मंथली। जो है इसका मैं कंपाइलेशन कर रहा हूँ, फरवरी तक का मैंने कर लिया है। ठीक है, फरवरी का थोड़ा सा बचा है, लगभग 20-22 फरवरी तक का मैंने डे वाइज 1 लाइनर क्वेश्चंस जो हैं वो तैयार करे हैं। ये जो है मैं आपको वीडियो बनाकर भी दे दूंगा और इसके साथ साथ इसके नोट्स जो है वो टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो करंट अफेयर आप जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़ते रहिएगा। और एक ई दृष्टि आती है, वो एग्ज़ाम से कुछ ही दिन पहले आएगी, याद रखिएगा। इस किताब को ज़रूर पढ़ना है। इसके अलावा आप किसी बड़ी कोचिंग के जो नोट्स होते हैं करंट के, उनके चक्कर मत पड़िए। बहुत से लोग विजन आईएएस को पकड़ करके यूपीपीसीएस के करंट तैयार कर रहे हैं। इनसाइट आईएएस जो होता है उसके करंट अफेयर्स की मैगजीन को पढ़ रहे हैं। वो इतनी कह सकते हैं ब्रॉड मैगजीन्स हैं, उनमें इतना सारा कंटेंट है कि आप एक मैगजीन को मैं बता रहा हूँ कि पढ़ भी नहीं पाओगे ढंग से। ठीक है, और ये भी होता है, हर एग्जाम की जो नेचर होता है वो अलग अलग होता है। यूपीएससी एक तरह से अवधारणात्मक समझ वाले प्रश्न पूछती है, कॉन्सेप्चुअल बेसिस क्वेश्चन पूछती है। करंट अफेयर्स से भी स्टैटिक क्वेश्चन न पूछ करके अवधारणात्मक प्रश्न जो है यूपीएससी पूछती है। लेकिन यूपी पीसीएस का जो पैटर्न है वो सीधा फैक्चुअल है। केवल करंट अफेयर में आपसे फैक्ट्स पूछे जाएंगे, आपसे बिल्कुल तथ्यात्मक जानकारी की अपेक्षा रखती है जो आपकी यूपीपीसीएस है। ठीक है, तो दोनों को एक ही नज़र से मत देखिए। यूपीपीसीएस जो जो जैसे आपकी विजन आईएएस है या इनसाइट आईएएस है, इसकी जो मैगजीन है ना, वो यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं। आप उनको अगर यूपीपीसीएस के लिए करें तो मेरे हिसाब से तो भाई ये जो है एक सही तरीका नहीं हो सकता है। बाकी जो है अलग अलग अपने अपने सभी लोगों के विचार हो सकते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पर ज़्यादा फोकस करना है। करंट अफेयर के लिए दृष्टि आएगी कुछ दिन बाद। मुझे इसका आइडिया नहीं है क्योंकि मैं जिस जगह पे रहता हूँ उस जगह पर मार्केट में बुक्स नहीं मिलती हैं। मुझे आगरा यहाँ से जाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ऐसी जगह पे पोस्टिंग है कि यहाँ से थोड़ा सा काम खराब रहता है, मार्केट में बुक्स नहीं मिलती हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए ई दृष्टि का ध्यान रखें। बाकी आपने अब तक करंट पढ़ ही रहे होंगे। करंट को आपको विशेष रूप से दिसंबर 2022 से आपका जनवरी, फरवरी, ठीक है, फिर आपके बाद में मार्च हो जाएगा और अप्रैल। ठीक है,
ये जो महीने हैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 5 महीने करंट आपको रट करके जाना है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इन्हीं महीनों से मिल जाएंगे और इन महीनों की कंपाइल्ड पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा और वीडियो बना करके आपका रिवीजन भी यहाँ से मैं करा दूंगा। इतना मैं आपसे कह ही रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हो गया आपका हिस्ट्री के लिए। अगर आपने नहीं देखा है तो इस चैनल पर पड़ी हुई है। एंशिएंट की वीडियो थोड़ी सी पुरानी है लेकिन टू द पॉइंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा रिलायबल कंटेंट है। मैं आज भी उन्हीं को देखता हूँ, ठीक है। तो एंशिएंट हो गया, मॉडर्न हो गया और यहाँ से मेडाइवल के लिए एमसीक्यू सीरीज़ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ज्योग्राफी कंप्लीट है, पॉलिटी के 5 चैप्टर हो चुके हैं एमसीक्यू फॉर्म में, 4 से 5 वीडियो में ये निपट जाएगा। साइंस के लिए आपको सिर्फ पूर्वावलोकन पढ़ना है। करंट अफेयर के लिए दृष्टि लास्ट में आएगी और फ्री पीडीएफ इसकी जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो इतना काम आपको कर लेना है। अगर इतना काम आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके प्रीलिम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आने की संभावना यहाँ से बन जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं हिस्ट्री अगर तीनों मिला देंगे तो आपके लगभग 25 प्रश्न ऐसे बन जाएंगे तीनों मिला करके, ठीक है। ज्योग्राफी में 20 प्लस क्वेश्चन आने ही आने हैं। पॉलिटी में आपके 20 से 25 प्रश्न आने ही आने हैं। साइंस में प्रश्नों की संख्या 25 प्लस रहती है, साइंस और इन्वायरमेंट को और जोड़ दिया जाए इसमें। करंट लगभग 30 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इनको अगर आप ऐड करते हैं तो देखिए 30 और 20 आपके 55 हो गए, 55 और 20 75, 75 और 20 आपके 95, 95 5 100 और 120 प्रश्न, लगभग 120 प्रश्न आपके इन विषयों से पूछे जाएंगे। अब पेपर में रेस्ट क्वेश्चन किसने बचे? 30 प्रश्न बचे। अब 30 प्रश्न आपने नहीं भी पढ़े होंगे तो 30 में से 7 से 8 प्रश्न तो यार मिनिमम ऐसे होंगे जो आप देखेंगे और टिक मार देंगे। बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा आपने तब भी टिक मार देंगे। ये बिल्कुल कह सकते हैं सत्य बात है यार, ये झूठ नहीं हो सकती है। 30 क्वेश्चन कितने भी टफ आ जाएं जो आपने नहीं पढ़े, या आप कोई ऐसा पेपर देने जाइए जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं हो, जो आपने पढ़ा ही नहीं हो, जिसकी आपने तैयारी नहीं करी हो, उसमें से भी 5 से 7-8 प्रश्न ऐसे होते हैं यार कि जो हम देखते हैं और लगा देते हैं। तो बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कोर सब्जेक्ट ये हैं, इनको पढ़िए आप। लास्ट टाइम पर इन्हीं पर फोकस कीजिए और इन्हीं को अगर फोकस कर लेंगे तो आपका प्रीलिम्स जो है वो आराम से निकल जाएगा, निश्चित रूप से निकल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और ऐसी जानकारी समय समय पर जब मुझे ऐसा महसूस होगा कि आपसे मुझे थोड़ा सा इंटरेक्शन करना है, आपसे कुछ चीज़ों पे चर्चा करनी है, तो होती रहेंगी। बाकी मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।